फ्रेंड्स, आज हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 जो 2.2 का प्रश्नावली 2.2 का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन में अपन एक नई विधि पढ़ेंगे, इसका नाम है वज्र गुणनखंड विधि, जो थोड़ा सा टफ है लेकिन आप देख सकते हैं बहुत इजी तरीके से हमने बताया उसको कैसे करना है। सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? 12 क्वेश्चन देखिए, दो स्थान हैं, दो स्थान क्या है? ए और बी है, और दोनों के मध्य की दूरी कितना है? 70 किलोमीटर है। और दो कार हैं, एक कार ए से चलना चालू करेगा और दूसरा कार जो है बी से चलना प्रारंभ करेगा। जब वे कार एक ही दिशा में चलते हैं, एक ही दिशा मतलब एक दिशा में चलते हैं, मैं अभी डायग्राम बना के समझाता हूँ। जब एक ही दिशा में चलते तो 7 घंटा लगाते हैं एक दूसरे से मिलने के लिए, और जब वो एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलते हैं तो 1 घंटा लगता है दोनों को मिलने के लिए। बोलने का मतलब है जब कार ए से निकलेगा और बी से निकलेगा तो वो किसी स्थान पर जाकर मिलते हैं, और वो किसी स्थान पर जाकर मिलने पर 7 घंटा लगाते हैं। और दूसरा कंडीशन दिया है जिसमें वो एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलते हैं, एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलते हैं और वो आपस में मिलने में कितने घंटे लगाते हैं? 1 घंटे लगाते हैं। इसमें अपने को कारों की चाल निकालना है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हमको क्या बोला गया था क्वेश्चन में? ए, एक स्थान ए है और एक स्थान बी है। ए से बी की दूरी कितना है? 70 किलोमीटर है। और उसने ये बताया था कि पहली कार ए से चलना प्रारंभ कर रहा है, कि पहली कंडीशन ले रहा हूँ ना, पहली कार ए से चलना प्रारंभ कर रहा है। ये जो सर्कल खींचा हुआ है अपने कार मान लीजिए, है ना। तो पहली कार कहाँ चलना प्रारंभ कर रहा है? ए से। और दूसरा कार कहाँ चलना प्रारंभ कर रहा है? बी से। ठीक है ना, पहला दूसरा मैंने दिया है। और वे किसी स्थान पर, मैंने स्थान ले लिया है सी, जहाँ पर वो आके मिलेगा। तो ए से वो सी तक जाने में और बी से सी तक पहुँचने में कितना घंटा लेता है? ए से सी तक पहुँचने में भी 7 घंटा लेता है और बी से सी तक पहुँचने में भी 7 घंटा लेता है। दोनों कार एक साथ निकल रही है कि अलग अलग निकल रही है वो अपने को नहीं पता, बट ये बताया कि ए से भी कार निकल रहा है और बी से भी कार निकल रहा है। और ए से सी तक पहुंचने में और बी से सी तक पहुंचने में कितना घंटा लगाता है? 7 घंटा लगाता है। तो हमको पहली कंडीशन देखना है। दूसरी कंडीशन क्या बोला है? पहली कंडीशन अपन पहले फॉलो करते हैं, फिर उसको सॉल्व करने के बाद सेकंड कंडीशन पे जाते हैं। पहली कंडीशन के हिसाब से क्या बोलता है? पहला कार की चाल अपन मान लेते हैं, दो कारों की चाल निकालना है, पहला कार और दूसरे कार की। तो पहले कार की चाल को मानते हैं एक्स किलोमीटर पर घंटा, इसका यूनिट होता है किलोमीटर पर घंटा। ठीक है ना, क्योंकि आपका किलोमीटर इसमें दिया और 7 घंटा तो किलोमीटर पर घंटे में होगा। दूसरे कार की चाल क्या होगा? वाई किलोमीटर पर घंटा, ये अपन ने माना है। अब कैसे निकालना है? देखिए, हमारे पास एक सूत्र होता है जो फिजिक्स में होता है, चाल दूरी और समय में रिलेशन होता है। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय होता है, आपको पता होगा चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। तो सबसे पहले कार की चाल निकालते हैं। पहले कार की चाल क्या है? एक्स। कहाँ से लेंगे अपन? यहाँ से, पहला कार यही है ना, तो पहला कार की चाल क्या मान लेते हैं? एक्स। कितना दूरी तय कर रही है ये कार? यहाँ से निकल कर कहाँ तक जाना है? सी तक। उसकी दूरी क्या हो जाएगी? ए सी। और समय कितना लगा रहा है? यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना घंटा लगा रहा है? 7 घंटा, पहली कंडीशन के हिसाब से। तो x बराबर ए सी अपॉन में 7, ये समझ आया। कार की चाल क्या माने अपन? पहले कार की चाल, पहला कार के लिए ले रहे हैं, पहले कार की चाल क्या है? x है। दूरी क्या तय कर रहा है? ए से सी तक जाने में कितना दूरी तय कर रहा है वो? ए सी। और समय कितना ले रहा है? 7 घंटा। ठीक है ना, तो ए सी अपॉन में 7, तो ए सी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 7x। इक्वेशन नंबर 1 हो गया। इसके बाद देखिए सेकेंड कंडीशन, दूसरे कार की चाल। दूसरे कार यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, दूसरे कार की चाल को अपन ने क्या माना है? y। इसकी दूरी क्या हो जाएगी? बी से सी, तो दूरी अपन बी से सी ले लेंगे। और यहाँ से भी यहाँ तक पहुँचने में टोटल कितना घंटा लगा रहा है? 7 घंटा। तो इस यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में भी 7 घंटा, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में भी 7 घंटा लगाता है। बोला है ना, ए से और बी से दो कार निकल रही है, दोनों एक दूसरे से 7 घंटे पर मिलती है जब उनका डायरेक्शन कैसा हो? जब उनका डायरेक्शन एक दिशा में हो, है ना, ऐसा बोला गया है। तो अपन क्या लेंगे? y इज इक्वल टू बी सी अपॉन में 7। देखिए, ये भी इसी दिशा में जा रहा है और ये भी इसी दिशा में, ये पहले कंडीशन यही बोला गया। तो आपका आ जाएगा बी सी इज इक्वल टू 7y आ जाएगा। अब आपको क्या पता है? आपको क्या पता है? ए भी पता है, ए भी पता है, तो ए भी आपको पता है, तो कैसे निकालेंगे इसको? देखिए, वी नो दैट, हम जानते हैं कि ए बी बराबर क्या होता है? ए सी माइनस बी सी। ये कैसे आया उसके लिए देखिए, ए सी आपको पता है और बी सी आपको पता है, तो क्या लिख सकते हो? ए सी में से अगर बी सी घटाते हो, ए सी में से बी सी अगर घटाते हो तो आपको इतना मिलेगा। मतलब इस पूरे में से इतने को आप माइनस करते हो तो क्या मिलता है आपको? ए बी। बोल सकते हैं ए बी बराबर ए सी माइनस बी सी। ए सी का वैल्यू कितना है? 7x है। बी सी का वैल्यू कितना है? 7y है। और ए बी का वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया है 70 किलोमीटर दिया है आपको। ए से बी की दूरी कितना दिया हुआ है आपको? 70 किलोमीटर दिया हुआ है। तो अपन ए बी इज इक्वल टू ए सी माइनस बी सी वैल्यू रखेंगे सबका। यहाँ से देखिए 7 कॉमन निकल रहे हैं,
7 कॉमन निकल रहा है तो क्या हो जाएगा, देखिए इस तरीके से आ जाएगा, 7 कॉमन निकल के x माइनस वाई 70 बटे क्या हो जाएगा 7। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 70 में से आ जाएगा 10 आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 3 हो गया, ये पहला इक्वेशन सॉल्व करने के लिए मिल गया। इसी तरीके से इक्वेशन और मिलेगा सेकंड कंडीशन से। अब हमारा सेकंड केस क्या बोलता है, कार ए और बी से ही निकल रही है, लेकिन इस बार कैसे चल रही है, दोनों एक दूसरे की ओर चल रहे हैं। दोनों एक दूसरे की ओर मतलब ये आ रहा है और ये आ रहा है, दोनों एक दूसरे की ओर चल रहा है, मतलब एक दूसरे के विपरीत भी बोल सकते हैं हम, है ना। दोनों एक दूसरे के किस दिशा में चल रहा है, विपरीत। और कहाँ पर मिल रहा है, सी पॉइंट पर मिल रहा है। जैसे उसमें सी पे मिल रहा है तो सी बाहर में दिए थे, इस बार सी को बीच में लेंगे, क्योंकि ये इधर से आ रहा है इधर से, मतलब कहीं बीच में मिलेंगे। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है, ए से बी की दूरी सेम है 70 किलोमीटर। तो यहाँ पर भी वैसे ही लिखेंगे, चाल बराबर दूरी बटा समय। सेम तरीके से ए, पहले कार ए से निकलेगा और कहाँ पर पहुँचेगा, सी पर, इसलिए दूरी आपका ए सी हो जाएगा। लेकिन इस बार जो घंटा है, समय जो है वो 1 घंटा लगता है, 7 घंटा नहीं लगता है, ठीक है। तो ए से निकलकर सी तक पहुंचने में 1 घंटा लगता है, बी से निकलकर सी तक पहुंचने में कितना घंटा लगता है, सेम 1 घंटा लगता है। तो पहले अपन किसके लिए निकालेंगे, एक्स। पहले कार के लिए एक्स होता है, पहले कार की चाल अपन ने एक्स माना है। एक्स बराबर ए सी बट्टा 1 आ जाएगा, तो ए सी बराबर 1x आ जाएगा। तो इक्वेशन नंबर 4 ले लेंगे। उसी प्रकार फिर ले लेंगे y इज इक्वल टू बी सी अपॉन 1, पर दूसरे कार की चाल, तो बी सी अपॉन 1, तो यहाँ पर 1 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर 7 था, यहाँ पर 1 है, तो बी सी इज इक्वल टू 1y। तो सेम तरीके से हमको मालूम है जो ए बी है वो ए सी और बी सी से मिलकर बनता है, तो उसमें ए सी माइनस बी सी क्यों लेते, क्योंकि वो बाहर था पॉइंट। लेकिन यहाँ पर देखिए जो ए बी है, ए बी का अपने को वैल्यू पता है, तो ए बी किससे मिलकर बनता है, ए सी और बी सी। सी बी या बी सी बोल सकते हैं, तो ए बी इज इक्वल टू ए सी प्लस बी सी लिख सकते हैं। इसमें प्लस आता है और उसमें माइनस आता है, ए सी प्लस बी सी, 1x प्लस 1y, या इसको x प्लस वाई बस लिख सकते हैं। ए बी का वैल्यू अपने को पता है 70, तो दूसरा इक्वेशन भी आ गया। तो पहला इक्वेशन आपको सॉल्व करने के लिए क्या मिला, x माइनस वाई बराबर 10, और यहाँ पर क्या मिला, x प्लस वाई बराबर 10। ये दो इक्वेशन है जिसको आपको सॉल्व करना है। अब देखिए कैसे करना है। इसके बाद सॉल्व करने के लिए हम एक नया विधि पढ़ने वाले हैं इस क्वेश्चन में, उसको देखिए। आप पुराने विधि से विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि या आलेखी विधि से भी सॉल्व कर सकते हैं, बट अपन ने इसमें एक नया विधि पढ़ा है वज्र गुणनखंड, जो कभी कभी पूछता है। इसको भी आपको सॉल्व करके देखना चाहिए। एक क्वेश्चन मैंने इससे बता दिया ताकि आपको हेल्प मिले। समीकरण 3 और 6 से, ये 3 है और ये 6 है, ठीक है ना। आप कैसे सॉल्व करना है देखिए। चाहे तो मैं इसको डायरेक्ट सॉल्व करता, बहुत ईजिली आ जाता अगर विलोपन विधि से बनाता तो, लेकिन मेरे को नया विधि बताना है, इसलिए मैंने क्या किया, 10 को पहले इधर पक्षांतर के, तो -10, 70 को इधर पक्षांतर, तो नया इक्वेशन मेरा 7 और 8 बना, ठीक है। क्या किया, इन दोनों को पक्षांतर बस किया। अब देखिए क्या हमको मालूम है, एक इक्वेशन मालूम है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, इसको लेंगे। a2x प्लस b2y प्लस c2, इस इक्वेशन को हमको लेके चलना है। इसको 9 और 10 ले लिया। अब क्या करना, 7 का तुलना 9 से करना। ये देखिए 7 व 9 का व 8 व 10 का तुलना करने पर, 7 व 9 का जब तुलना करते हैं, 7 व 9 का जब तुलना करते हैं तो a1 के बराबर में क्या मिलेगा, a1 के जस्ट सामने में क्या है, 1 है। b1 के जस्ट सामने में क्या है, -1 है। c1 के जस्ट सामने में -10 है। a2 के जस्ट सामने में 1 है। b2 के जस्ट सामने में 1 है। और c2 के जस्ट सामने में -70 है। अब क्या करना है, आपको सॉल्व करना है ना। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है वज्र गुणनखंड विधि का, x अपॉन b1 c2 माइनस c1 b2। अब ये कैसे आता है, इसके लिए आपको क्या करना है मैं बता रहा हूँ, बहुत सिंपल है। देखिए कैसे, जब भी आपको x का वैल्यू निकालना रहे, यहाँ पर देखिए, जब भी आपको x वाले का वैल्यू नहीं, तो आप x वाले को दबा दीजिए, इस तरीके से दबा दिए। चलिए x वाले को इस तरीके से दबा दीजिए। अब क्या बचा आपके पास में, y वाला बचा और c1 वाला बचा। तो आपको क्या करना है, जो y के जस्ट बाजू में क्या है, b1 है, और आपके पास में क्या है, b2 है, c1 और c2 है। आपको उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, मतलब b1 का इंटू c2 से और b2 का इंटू c1 से। तो क्या आ जाएगा, देखिए क्या आएगा, ये देखिए, इसको x वाले का वैल्यू चाहिए, तो आप b1 का इंटू किससे किए, c2 से। तो यहाँ पर आया होगा, देखिए b1 c2 आया है। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो b2 का इंटू किससे हो जाएगा, c1, b2 का इंटू c1 से। c1 b2 है, b2 c1 लिख सकते हैं। बीच में रहेगा माइनस, बीच में फार्मूले में माइनस रहता है। समझ आया मैं क्या बोला। सबसे पहले आपको अगर x का वैल्यू चाहिए तो आप इसका इंटू इससे करेंगे, इसका इंटू इससे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और बीच में क्या रखेंगे, माइनस रखेंगे, ठीक है। अब देखिए फिर फार्मूला होता है -y, यहाँ पर हमेशा माइनस रहेगा, याद रखिए फार्मूला है ये, -y रखना है। ये प्लस रहेगा, ये माइनस रहेगा, ये प्लस रहेगा, -y। आप किसका वैल्यू निकालना है, y का, तो आप किसको दबाओगे, y को। अगर आप y को दबाते हो, तो क्या बचता है, a1 a2 c1 c2। क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, a1 का इंटू किससे होगा, c2 से। ये देखिए a1 c2,
फिर देखिए A2 का इंटू किससे होगा C1 से, इसको तो मैंने दबा लिया है, जिसका वैल्यू चाहिए उसको दबा दीजिए, तो A2 का इंटू किससे होगा C1 से। ठीक है, अब बोलिए, अब ये तो हो गया, y वाला भी आ गया, यहाँ पर हमेशा माइनस रहेगा ऊपर में। ठीक है, बीच में सूत्र रहता है इसलिए माइनस रहता है। अब मैं जो बोल रहा हूँ सुनिए, अब इसका हो गया, x का हो गया, y का हो गया। अब आपको एक्स वाई नहीं लेना है, आपको एक लेना है, और एक के नीचे में क्या करना है, आपने एक बार x को दबाया, एक बार y को दबाया, आप किसको दबाओगे, इसको दबाओगे। ठीक है, तो इसके लिए ऊपर में क्या लेना, एक लेना। अब दबाओ इसको, क्या बचा, A1 बचा, A2 बचा, B1 बचा, B2 बचा। A1 का इंटू किससे करेंगे, B2 से, तो क्या आएगा A1 B2, और A2 का इंटू किससे करेंगे, B1 से, तो क्या आ जाएगा A2 B1। बोलने का मतलब है इसका इंटू आप इससे करिए, इसका इंटू इससे, बीच में माइनस रखिए। तो ये आपका फार्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ नहीं करना है, जिसके लिए वैल्यू लेना है उसको दबाना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, बीच में माइनस रखना है। इसके लिए वैल्यू लेना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, बीच में माइनस रखिए। हाँ, यहाँ पर सूत्र में माइनस रहते हैं, ये याद रखेंगे। ठीक है, ये अब वैल्यू कैसे रखना है, वैल्यू आपके पास निकाल के रखे हुए हैं यहाँ पर अपन ने। B1 C2, B1 क्या है, -1 है, C2 आपका माइनस, अगर जब भी माइनस में रहेगा तो दोनों को अलग से रखना, ब्रैकेट में रखना, तो -1 -70। ठीक है, फिर क्या है C1 B2, C1 B2 देखिए C1 है और B2 है, तो -10 और 1 है, माइनस, ये माइनस कौन सा, ये वाला है, ये एक पॉजिटिव, इसलिए एक को कुछ नहीं किया मैंने, -10 को मैंने ब्रैकेट में रखा। ठीक है, अब -y में देखिए, -y मतलब A1 C2, A1 क्या है, एक है, C2 क्या है, -70, एक और -70। ठीक है, उसके बाद A2 C1 कहाँ पर है, देखिए A2 1 है, C1 क्या है, -10, 1 -2, ये माइनस कौन सा, बीच वाला है, ऊपर है माइनस आपका सूत्र में रहेगा। अब यहाँ पर देखिए A1 B2 है, A1 B2 कहाँ पर है, देखिए A1 है आपका, B2 है, एक और एक है, तो एक और एक आ गया, माइनस A2 B1 दिख रहा है, 1 इंटू -1। अब इसको सॉल्व करना है, तो माइनस को गुणा माइनस से करने पर क्या आता है, प्लस आता है, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, तो 70 एकम 70 आ जाएगा। ये माइनस इस माइनस को क्या करेगा, प्लस करेगा, तो +10 आ जाएगा, 70 और 10 क्या आ जाएगा, 80, तो x बटे में 80 आएगा। ये -1 है, अब देखिए -70 का गुणा 1 से करेंगे तो -70 आएगा, ये माइनस का इंटू माइनस से करेंगे प्लस आएगा, 10 एकम 10, -70 में 10 जाएगा तो -60 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए 1 एकम 1 आ जाएगा, और माइनस का माइनस से करेंगे तो 1 एकम 1 आ जाएगा, तो 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, ये तो हमारे पास बचता क्या है, हमारे पास क्या है, x बराबर क्या है, 80, माइनस वाई बराबर -60, माइनस वाई बटे -60 बराबर 1/2। अब आपको जैसे x का वैल्यू निकालना है, तो आप इसको और इसको लेंगे, मतलब ये तो आपका वैल्यू निकला है, आपको किसका चाहिए, x का, इसको पकड़ना और इसको पकड़ना, तो इसमें मैंने बीच में लाइन खींच दी है, इस साइड में x का वैल्यू, एक साइड में y का वैल्यू निकालना, इसको और इसको लेंगे तो किसका वैल्यू निकलेगा, x का, तो यहाँ पर प्लस में है, ये भी प्लस में, 80 का गुणा यहाँ करिए, तो 80 एकम 80/2, तो 40 किलोमीटर पर घंटा, ये चाल है, तो चाल का यूनिट क्या होता है, किलोमीटर पर घंटे में आएगा। अब यहाँ पर देखिए -y बटा -60, एक बटा माइनस से माइनस कट जाएगा, तो y बटा 60 आ जाएगा, 60 को यहाँ करेंगे, 60/2 30 किलोमीटर पर आवर। मीन्स आपको ये नया विधि है, इस नया विधि में आपको हमेशा ध्यान रखना है, इस फार्मूले को रटना नहीं है, आपको दबाइए, जो बचेगा उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, बीच में माइनस रखिए। एक चीज़ बस याद रखना है, यहाँ पर बीच में माइनस रहेगा। ठीक है, इसको 2-3 क्वेश्चन आप बनाइए, ट्राई करिए, जिसको आप विलोपन से बनाया उसको आप इस विधि से बना के देखिए, आंसर आएगा, जो तरीका बताएगा उसको फॉलो करिए। ठीक है, थैंक यू।